नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पोस्ट, इसकी तैयारी किस तरह किया जाए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बिहार दरोगा की एग्ज़ाम में 7 बार बैठा हूं और 7 बार की 7 बार मेरा रिजल्ट आया हुआ है। देखिए, अभी जो 1799 पोस्ट बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैं बैठा था और उसमें भी मेरा रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा बस उसको केवल आप फॉलो करना। मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा, जो बुक बताऊंगा, केवल उसको पढ़ लेना मेरा भाई, आपकी रिजल्ट हो जाएगी 78 पोस्ट में। मेरा बिहार दरोगा में रिजल्ट आने का कारण क्या है, मैं बार बार बैठता हूँ, बार बार रिजल्ट क्यों आता है, इसका कारण है मैंने जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक पर पकड़ अच्छी बना लिए। अभी भी आपके पास टाइम है, 1 महीना टाइम है आपके पास। जून की शुरुआत में आपकी एग्जाम होने की संभावना है। यदि आप सच में एक सीट लेना चाहते हैं आप 78 पोस्ट में, तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए जो मैं रणनीति आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए और देखिए किस तरह आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा। 1799 से ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, इस बात को आप मानिए कि 78 पोस्ट में 1799 जो दरोगा की वैकेंसी थी, इससे ज़्यादा प्री में रिजल्ट लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जिनका भी रिजल्ट 1799 वाली पोस्ट में नहीं हुई है, सारे लोग इसी पोस्ट पर लगे हुए हैं, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको भी सटीक स्ट्रेटजी और अच्छी क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे सेट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी भी रिजल्ट आएगी। लेकिन आपको अभी से आपको लगना होगा, जो 1799 में आप प्री के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी को केवल इसमें बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन पहले बुकों को आपको फॉलो करना है, उसके बाद मैं सारी स्ट्रेटजी को बताऊंगा, किस तरह सेट लगाना है, किस तरह किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और किन किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको किन किन बुकों पर फोकस करनी है। कम सोर्स के साथ ज़्यादा रिवीजन करनी है। सबसे पहले लूसेंट बुक, इस लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। सबसे पहले इस लूसेंट बुक पर किन किन टॉपिकों पर फोकस करनी है। लूसेंट बुक में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में साइंस दिया है सारी चीज़ों को पढ़िए। इसका विविध को पढ़िए। उसके साथ में जो भी इसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास ये चैप्टर दिया है, इसको पहले आप अच्छे से कवर करिए। हो सके तो आप लोग इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। इस लूसेंट बुक को आप जितनी अच्छे से पढ़ेंगे उतनी आपकी रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होगी। क्योंकि इस लूसेंट बुक को जिसने भी पढ़ा है उसके रिजल्ट कभी भी नहीं रुकता। दरोगा का है, भले वो दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, ठीक ना। और बिहार पुलिस वगैरह का तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो आसानी से रिजल्ट हो ही जाएगा। मेरा बिहार दरोगा में रिजल्ट आने का मेन कारण है मेरा फोकस जो है लूसेंट बुक पर है, घटना चक्र पर है और उसके साथ ही मैं खूब सेट प्रैक्टिस किया। करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का करेंट अफेयर को खरीदिए। यदि आपकी आदत है, आप बहुत दिनों से पढ़े हैं एडिटोरिया का करेंट अफेयर, तो उसी को पढ़िए। आपको स्पीडी का करेंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी अभी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, लूसेंट बुक पर फोकस करिए। उसके साथ में आप बीपीएससी का घटना चक्र जो है उसको खरीदिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं एक ही बुक में, उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ स्पीडी का करंट अफेयर, सेट प्रैक्टिस आपको कम से कम डेली 2 लगाना है। आपने 1799 पोस्ट में अच्छे से तैयारी किए हैं प्री का, तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी है। अब आपकी बारी है सेट प्रैक्टिस की। तो कम से कम आपकी मार्केट का कोई भी सेट हो, 2 सेट प्रैक्टिस लगाना है डेली। उसका एनालिसिस करना है, जो भी क्वेश्चन उसमें नया मिल रहा है उसको आप अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लीजिए या कॉपी पर नोट करिए और जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। क्योंकि मार्केट का सेट में जो क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी उस टाइप का क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि जो मार्केट में सेट जो है, भले प्लेटफार्म का हो, एडिटोरिया का हो, ये सारे सेट जो है कहीं कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा कर रखे रहते हैं लोग,
ठीक ना। तो इन सारी सेट को आप अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी आप 1799 में प्री के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे, सेट वगैरह जितनी भी आप भले 5 6 60 जितनी भी सेट उस टाइम लगाए थे, जितनी भी बुक सेट प्रैक्टिस किए थे, सारी सेट प्रैक्टिस को अभी रिवीजन कर लीजिए। और मार्केट में जितनी भी अभी सेट प्रैक्टिस आ रहा है सभी को रिवीजन करिए मेरे भाई। सेट प्रैक्टिस ही आपकी बहुत ही रिजल्ट लाने का कारण बनेगी। और लुसेंट बुक को आप रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि खाली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद में आप लुसेंट बुक में जो कंटेंट दिया है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। रिवीजन भी करना है आपको खूब, और खूब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी में आप दिन रात लगाइए। मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आप जो भी प्रैक्टिस सेट में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से बनाइए और देख लीजिए कि किस टॉपिक से आपकी क्वेश्चंस गलती हो रही है। मान लीजिए कि आपकी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा क्वेश्चंस गलती हो रही है, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम, तो आपको चैप्टर वाइज भी मैथ का प्रैक्टिस करनी है। आप RS अग्रवाल का बुक खरीद लीजिए। RS अग्रवाल की बुक में ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया रहा था। बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है RS अग्रवाल मैथ के लिए। तो आपके यदि जिस चैप्टर से मैथ में क्वेश्चंस गलती हो रही है, RS अग्रवाल की बुक से उस चैप्टर को बना लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग का तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि रीजनिंग प्री एग्जाम में आती नहीं है। लेकिन यदि आप मेंस का अभी से तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पर भी फोकस करिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी रीजनिंग का बुक खरीद लीजिए, भले वो RS अग्रवाल का लीजिए या अरिहंत का लीजिए या दीपक सर का परफेक्ट रीजनिंग आता है, किसी एक को ले लीजिए, चैप्टर वाइज बनाइए। तो आपकी यही रणनीति होनी चाहिए। यदि आपकी सिलेक्शन में कोई बाधा बनेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी ही बनेगी। आप यदि रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, आप यदि रेगुलर रूप से सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर रूप से लुसेंट बुक को नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगी। देखिए अभी जो मार्केट में सेट आ रहे हैं, बहुत सारे सेट कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भर भर के दिए जा रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस आप करिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम भी आप लोगों को 50-50 क्वेश्चंस करके और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस का सेट दे रहे हैं, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेली करंट अफेयर का प्रैक्टिस कराई जा रही है, डेली होमवर्क दे दे के, तो उससे डेली जुड़िए और अच्छे से पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि करंट अफेयर ही आपकी सिलेक्शन की मेन रास्ता बनाएगा। आपका रिजल्ट 1799 में नहीं हुआ है तो आपकी 78 पोस्ट में होगी। स्ट्रैटेजी चेंज करिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी रिजल्ट ग्रुप डी में नहीं होती थी और अभी दरोगा बने हुए हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। 1-2 नंबर से आपकी रिजल्ट नहीं हुई है 1799 में, तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करिए, बदला निकालिए 1799 का। आप अपने दिल में बदले की भाव से हमेशा रहिए, बदले की भावना में हमेशा जलते रहना है कि 1799 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो मेरे को 78 पोस्ट में एक सिलेक्शन, एक सीट चाहिए ही चाहिए। इस तरह यदि आप अपने दिल में जलाते रहेंगे आग, तो आपकी आसानी से रिजल्ट होगी। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी, आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो आपकी आसानी से रिजल्ट हो जाएगी। तो सेट प्रैक्टिस, लुसेंट, बीपीएससी का घटना चक्र, उसके साथ एसपीडी का करंट अफेयर। मैथ के लिए जितनी भी सेट है मार्केट का, उसमें जितनी भी आप सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, उसमें मैथ जितनी भी दिया हुआ है सभी को बना लीजिए। मेंस वगैरह का भी मैथ को आप आसानी से बना सकते हैं यदि आप RS अग्रवाल की बुक को कंप्लीट कर चुके हैं तो। नहीं तो आप एक बार देखिए, कंप्लीट करिए, उसमें देखिए सारी चीज़ें। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहती है, क्वेश्चंस आसानी रहती है। तो ये स्ट्रेटजी है, यदि अभी से आप करते हैं तो 1 महीना टाइम है, आप आसानी से कर सकते हैं, रिजल्ट आसानी से आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं इसी तरह पढ़ता हूँ, मैं लुसेंट बुक पर पकड़ बनाया हूँ अच्छे से। बीपीएससी का घटना चक्र हमारे हाथ में है और मैं प्रैक्टिस बहुत सारे किया हूँ पहले, जिसके कारण मेरा अभी भी रिजल्ट आसानी से आ जाती है। 7 बार रिजल्ट लाना मामूली चीज़ नहीं है, बार एक भी बार मिस भी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। सेट प्रैक्टिस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप 1799 में सारी टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, तो आपके पास अब सेट प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार होगा।